तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत जो लेक्चर देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि ये किस आर्टिकल में दिया गया है, इसका क्या कार्य होता है। ठीक है ना बच्चों। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा लेक्चर आपको मिलता रहे, आपकी तैयारी में मददगार साबित होता रहे। तो चलो बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो देखते हैं वो ये है कि भारतीय संविधान के अध्याय 5 द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों की क्या करता है, ये जांच करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट है, क्योंकि दिक्कत ये है कि भारत में जो भी पैसे का लेन देन होता है, हमारे और आपके जो टैक्सेस से जो पैसा मिलता है वो पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है, और उस पैसा को सही जगह खर्च हुआ है कि नहीं खर्च हुआ इसकी जांच करने का काम जो है वो सीएजी का है। ठीक है ना बच्चों, किसका है? सीएजी का है, उस पैसों की जांच करने का। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करता है, यानी एक स्वतंत्र संस्था के रूप में जो है वो कार्य करता है और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है ना, इस पर किसी प्रकार का सरकारी नियंत्रण इस पर नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसका वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है और इसे लोक लेखा समिति का आंख व कान कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। लोक लेखा समिति का आंख और कान किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सीएजी को। ठीक है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को आंख और कान लोक लेखा समिति का कहा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि सीएजी की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति करता है। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर हटाया जा सकेगा जिसका आधार कदाचार होगा या फिर असमर्थता होगी। ठीक है ना, इस बेसिस पे संसद के दोनों सदनों द्वारा इसको क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। ठीक है ना, यानी इसे हटाने की जो प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के क्या है? समान है। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है संसद के दोनों सदनों द्वारा, उसी प्रकार सीएजी को भी हटाया जा सकता है सेम प्रक्रिया द्वारा। इसको ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही इसको भी हटाया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसकी पद अवधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष होगी, लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा। यानी इसका टाइम पीरियड जो होता है वो 6 साल का होता है, लेकिन अगर उम्र जो है 65 साल पहले अगर पूरा हो जाता है तो ये अवकाश प्राप्त कर लेगा, और उम्र अगर नहीं पूरा होता है तो ये अपने पद पर 6 वर्ष तक बना रहेगा जस का तस। और इसका वेतन भत्ता जो है वो संसद जो है वो निर्धारित करती है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए इसी में एक पॉइंट और रह जाता है कि वह सेवा मुक्त होने के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करता है। जैसे ही वो रिटायर हो जाता है तो रिटायर होने के पश्चात जो है उसको किसी प्रकार का पद जो है वो नहीं दिया जाता है, और वह एथिकली मोरल रूप से भी कोई पद धारण नहीं करता है। ऐसा हमारे संविधान में दिया गया है। ठीक है ना। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सीएजी को सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है ना, जो भी हमारा पब्लिक वेलफेयर का जो भी पैसा है, जो भी हम पैसा पे करते हैं टैक्सेस के द्वारा सरकार को, उस धन का क्या होता है? वो संरक्षक होता है, गार्जियन होता है सीएजी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत तथा प्रत्येक राज्य और राज्य संघ क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय, ठीक है ना, संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अनुसार हुआ है कि नहीं हुआ है, इस बात की जांच करता है ये। ठीक है ना, इस बात की क्या करता है? ये जांच करता है। ठीक है ना, यानी जो भी पैसा दिया गया है वो पैसा जो है विधि के अनुसार उसमें व्यय हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी जांच जो है सीएजी करता है। कोई जांच पड़ताल घोटाला गड़बड़ जो भी चीज पाएगा वो सीएजी ही पाता है। ठीक है ना। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि सीएजी राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की जांच कर सकता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा, जो लोकल बॉडीज है हमारे पंचायत राज और म्युनिसिपैलिटी यानी, ठीक है ना, नगर पालिका, इसकी जांच भी वो सीएजी कर सकता है। किसकी अनुशंसा पर? राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर या उनकी अनुशंसा पर जो है ये जांच जो है वो कर सकता है। ठीक है। अब सीएजी केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन को किसको देता है? ये राष्ट्रपति को देता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर क्या करता है? रखवाता है। यह बात किसमें कही गई? यह बात बोली गई अनुच्छेद 151 में। अनुच्छेद 151 में इस बात को बोला गया है कि वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाता है, जो भी राष्ट्रपति उसको प्रतिवेदन देता है। ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं कि सीएजी किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल को देता है, ठीक है ना, जिसे वह उस राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। यानी जो काम वह संसद में करता है राष्ट्रपति के प्रतिवेदन पे, वही काम वो विधानमंडल में करता है राज्यपाल के प्रतिवेदन पे। दोनों बातों को ध्यान रखिएगा, दोनों जगह ये काम करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं कि कैग राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन करता है। 3 तरह के लेखा परीक्षाओं को वो राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट देखते हैं, पहला जो विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा, ठीक है ना। पहला क्या है, विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा। सेकंड है वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा, लोक परीक्षा रिपोर्ट। और थर्ड है सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट। ध्यान दीजिएगा, सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, ये 3 तरह की रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को यह सौंपता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखता है। इसके उपरांत लोक लेखा समिति इनकी क्या करती है, जांच करती है। लोक लेखा समिति जो है इसकी जांच करती है। हमने यहाँ पढ़ा ना कि लोक लेखा समिति का ये क्या होता है, आंख और कान होता है, ठीक है ना। तो लोक लेखा समिति इन प्रतिवेदनों की जांच करती है और इससे संसद को क्या करती है, संसद को अवगत कराती है, इसके रिपोर्टों को देती है, ठीक है ना बच्चों। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीएजी के बारे में, एग्जाम में से क्वेश्चन आता ही आता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा सारे पॉइंट्स को। कौन नियुक्ति करता है, आकान कैसे होता है, स्वतंत्र होता है, इसका टेन्योर कितना होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह इसको भी हटाया जा सकता है, ये सारा प्रावधान आप देख लीजिएगा। इसी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है। तो बच्चों आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।